हेलो देयर, वेलकम टू IFS। माय नेम इज़ अजय कुमार, योर कॉमर्स एजुकेटर। और आज की कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेलमेंट वर्सेस प्लेजिंग। आपने जैसे बिजनेस लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, वहाँ पर आपको स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमने IGBPA पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेजिंग और हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो बाकी सारी चीज़ें तो ठीक रहती है, लेकिन बेलमेंट और प्लेजिंग में कभी कभार क्या होता है, आपको डाउट आने लगता है कि बेलमेंट में और प्लेजिंग में फ़र्क क्या है, राइट। तो आज इसी डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे कि बेलमेंट और प्लेजिंग में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं और बात करते हैं। Bailment involves the temporary transfer of goods for safekeeping or repair, while a pledge is the transfer of goods as collateral for a debt payment. सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, जो बेलमेंट है ना, ये आप ज्यादातर क्या करते हो, क्यों करते हो, ताकि आप सेफ कीप अपने जो भी सामान है उनको ठीक तरीके से रख सको, रिपेयर वगैरह कर सको, है ना। और प्लेजिंग दूसरी तरफ क्या होता है, कोलैटरल की तरह काम करता है। तो यहाँ पे एक चीज क्या है, यहाँ पर आपको कोलैटरल हमेशा कोलैटरल की तरह रखना पड़ेगा, है ना, कुछ गिरवी जैसे टाइप, जैसे हम बोलते हैं ना गिरवी की तरह देखने को मिलेगा। लेकिन बेलमेंट में आप क्या करते हो, अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए आप क्या करते हो, बेलमेंट का इस्तेमाल करते हो। वहाँ पे फर्दर हमको देखने को मिलता है कि बेलमेंट या तो फ्री में भी की जा सकती है ना, या फिर कुछ कंसिडरेशन के बदले में भी हम क्या करते हैं, अपने सामानों को सेफ गार्ड रखने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए बेलमेंट कर देते हैं। सो ये हमारा मेजर डिफरेंस है। हमने क्या देखा, बेलमेंट हम लोग करते हैं सेफ कीपिंग या फिर रिपेयर के लिए, जब हमारे गुड्स जो होते हैं हम उनको ट्रांसफर कर देते हैं हमारे बेली को। और यहाँ पर जो प्लेजिंग है, प्लेजिंग हम क्या करते हैं, प्लेजिंग में हम ट्रांसफर कर देते हैं अपने गुड्स को एक कोलैटरल के तौर पर, एक गिरवी के तौर पर, गिरवी वस्तु के तौर पर, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, एक डेट पेमेंट कर सके, जो लोन वगैरह हम लोग लेते हैं उसके बदले में, है ना। अच्छे तरीके से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले जान लेते हैं की डिफरेंसेस, क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है बेलमेंट और प्लेजिंग में, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेलमेंट की। तो नेचर ऑफ ट्रांसफर की अगर बात करें, जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, जो हमारे सामान है उनको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। बेलर जिसका सामान है, वो सामान, जो सामान का ओनर है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है अपने गुड्स को बेली को, जो सेफ गार्ड करके रखेगा, अपने पास संभाल के रखेगा, हमारे जिसके सामान है, ओनर है, उसके सामान को संभाल के रखने की जिम्मेदारी लेता है। तो बेलमेंट क्या हो गया, नेचर ऑफ ट्रांसफर में देखोगे तो गुड्स आर ट्रांसफर्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड विद इन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे जो गुड्स है उनको ट्रांसफर किया जाता है ना, छोटे पीरियड के लिए, छोटे टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव कैसा हो गया, सेफ गार्ड करने के लिए, रिपेयर वगैरह करने के लिए। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे प्लेजिंग की, तो प्लेजिंग में क्या होता है, गुड्स आर ट्रांसफर्ड एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट। जो लोन वगैरह आप लेते हो उसकी पेमेंट आप कर दोगे, इस चीज़ की सिक्योरिटी और गारंटी के तौर पे आप क्या करते हो, अपने गुड्स को ट्रांसफर कर देते हो, है ना, कि ये लो भाई, अगर मैंने पेमेंट नहीं करी, डेट पेमेंट नहीं करी, तो आप मुझे तब तक मेरा सामान मत देना। तो वहाँ पे ये कोलैटरल की तरह काम करता है। अगेन वो क्या हो गया, गिरवी की तरह आप रख देते हो, है ना। जैसे आपने कोई लोन लिया बैंक में जाके, बैंक ने बोला आपको कुछ सिक्योरिटी, कुछ कोलैटरल रखना पड़ेगा 5 लाख रुपए के लोन के लिए, तो आपने क्या किया, अपने गहने वगैरह वहाँ पर जाकर रख दिए, ठीक है जी। तो वहाँ पर वो क्या हो जाता है, प्लेजिंग हो जाता है। अब लीगल डेफिनेशंस की बात करें तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 148 के अंदर डिफाइन किया गया है हमारे बेलमेंट को, ठीक है जी। तो बेलमेंट को कहाँ पे, बेलमेंट कहाँ दिखेगा आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 148 में आपको बेलमेंट के बारे में दिखेगा। अगर बात करें प्लेजिंग की, तो वो सेक्शन 172 में कवर हो जाता है अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेक्शन याद होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हो गया, लीगल डेफिनेशंस में हमारा सेक्शन 148 के अंदर बताया गया है हमारे बेलमेंट के बारे में, और सेक्शन 172 में हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर प्लेजिंग के बारे में डिफाइन किया गया है। फिर कंसिडरेशन की बात करें, कंसिडरेशन क्या हो गया, जैसे बेलमेंट आप कर रहे हो, आपने अपना सामान ट्रांसफर किया, तो उसके बदले में कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, मतलब कि आप कुछ पैसा दे रहे हो कि फ्री में आप बेलमेंट कर रहे हो। जो बेली है वो आपका सामान रख रहा है, आपके सामान को सेफ गार्ड करके रख रहा है, संभाल के रख रहा है, तो उसके बदले में वो कुछ पैसे लेगा या नहीं लेगा। तो हमारे जो बेलमेंट है ये फ्री भी हो सकता है, और चाहे तो यहाँ पर क्या होता है, पैसे भी या कोई कंसिडरेशन भी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पर ही मैं बताना चाहूँ तो अगर कंसिडरेशन अगर होगी तो वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटिशियस,
एंड नॉन ग्रेटिशियस। बेसिकली क्या हो गया इसका मतलब, फ्री में या फिर कुछ कंसिडरेशन के बदले में। ग्रेटिशियस मतलब क्या, फ्री में वो बेलीमेंट, ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, ये फ्री है। अगर नॉन ग्रेटिशियस की बात करें जहाँ पे फ्री में नहीं किया गया, जहाँ पे कोई कंसिडरेशन आपको देखने को मिलेगी। अगर प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग में हमेशा आपको कंसिडरेशन देखने को मिलती है। ठीक है जी, ये एक डिफरेंस हो गया जो हमारे बेलमेंट को प्लेजिंग से अलग करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं, डेट पेमेंट की बात करते हैं, कंसिडरेशन की बात करते हैं, राइट। तो ये एक डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया। बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकती है और ना भी हो सकती है, वो ग्रेटिशियस भी हो सकता है या फिर नॉन ग्रेटिशियस भी हो सकता है। ग्रेटिशियस मतलब फ्री में किया गया है, नॉन ग्रेटिशियस मतलब कि कुछ पैसे दे के। अगर मैं मेरे रिश्तेदारों में जाके अपनी बाइक को वहाँ पर रख दूँ कुछ महीने भर के लिए कि मैं कोई बाहर जा रहा हूँ, आते वक्त ले लूँगा, तो वो लोग मुझसे पैसे नहीं लेंगे, तो वो कैसे बन गई, ग्रेटिशियस बेलमेंट बन गई। अगर मैं बोलूँ कि वही चीज़ मैंने किसी एजेंसी में जाके बोली तो उन लोगों ने बोला हाँ ठीक है हम लोग रख लेंगे, लेकिन थोड़े चार्जेस लगेंगे, वो जो भी ड्यूटीज़ वगैरह राइट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें तो फॉलोअप होंगी, तो वहाँ पे आपको कुछ कंसिडरेशन भी देखने को मिल सकता है ना। तो जो हमारा बेलमेंट है वो फ्री भी हो सकता है, वो चाहे तो कुछ कंसिडरेशन भी देखने को मिल सकती है, लेकिन प्लेजिंग जो है, प्लेजिंग वुड ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन। वो हमेशा कुछ ना कुछ कंसिडरेशन आपने उसमें देखने को मिलेगा, प्लेजिंग फ्री में नहीं होती। ठीक है, फिर सेल ऑफ गुड्स की बात करें। सेल ऑफ गुड्स मतलब कि क्या, बेली है ना, बेली क्या कर सकता है, सेल को गुड्स कर सकता है कि नहीं कर सकता, नहीं। ठीक है, बेली सेल ऑफ गुड्स नहीं कर सकता। वो जो हमारे बेलर के जो सामान उसने ट्रांसफ़र किए हैं बेली को संभाल के रखने के लिए, कुछ भी हो जाए उनको सेल नहीं कर सकता। ठीक है, अगर बात करें प्लेजिंग में, तो प्लेजिंग में हम बेलर बेली जैसे बोलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग पोनर पोनी बोलते हैं। तो अगर वहाँ पे जो पोनी है वो क्या कर सकता है, वो गुड्स को सेल कर सकता है, वो अपने उन सामानों को बेच सकता है अगर डेट रिपेमेंट नहीं हुई है। ठीक है जी, अगर हमारा जो पोनर है जिसने लोन लिया था, जिसका सामान है, क्या किया उसने, अगर उसने पेमेंट नहीं करी रीजनेबल टाइम में, है ना, जो ड्यूरेशन के अंदर उसको पेमेंट नहीं करनी थी, अगर उसने नहीं करी, उस केस में जो पौनी है, जिसके पास सामान है, जिसने लोन दे रखा था और सिक्योरिटी रखी थी अपने पास, वो क्या कर सकता है, उसके पास राइट है कि वो उस सामान को बेच सकता है। ठीक है, अगर यूज़ ऑफ गुड्स की बात करें कि गुड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर जो बेली है ना, यहाँ पर ये गुड्स का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका जो पर्पस होता है वो इंटेंडेड होता है, वो पर्सनल यूज़ नहीं करेगा, वो कुछ ज़रूरतें अगर होंगी जहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंटेंडेड पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा, उन सामान को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर पोनी को आप देखोगे तो पोनी सिक्योरिटी या कोलैटरल की तरह रखता है, वो उन सामानों को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हमारे बेलमेंट में एक अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिली। सो दीज आर दी डिफरेंसेस, की डिफरेंसेस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेजिंग। क्या कुछ हो गया, और यही हमारा टॉपिक था कि हमको बेलमेंट और प्लेजिंग के बीच में डिफरेंसेस जानने थे। क्या हो गया, नेचर ऑफ ट्रांसफर की अगर बात करेंगे तो गुड्स यहाँ पे ट्रांसफर शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, जहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहता है, सेफ गार्डिंग का, रिपेयरिंग का। अगर प्लेजिंग की बात करो तो प्लेजिंग में जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, वहाँ पर आपको कोलैटरल की तरह रखना पड़ता है उसको, और उसमें क्यों, क्योंकि एक डेट इन्वॉल्व रहता है जो हमारे पोनर ने लिया होता है, उसी के बदले में सिक्योरिटी। लीगल डेफिनेशन हमारे ये सेक्शन 148 के अंदर आता है, ये हमारा प्लेजिंग आता है 172 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली। फिर कंसिडरेशन की बात करें तो जो हमारा बेलमेंट है वो या तो ग्रेटिशियस हो सकता है, फिर नॉन ग्रेटिशियस, मतलब बेसिकली फ्री भी हो सकता है, या फिर कुछ बदले में कुछ पैसा या फिर कोई भी इक्वलेंट चीज़ें के बदले में बेलमेंट की जा सकती है। अगर प्लेजिंग की बात करें तो हमेशा वहाँ पे कंसिडरेशन देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपने कोलैटरल के तौर पे रखा हुआ है सामान अपना, तो मतलब बेसिकली आपने डेट पेमेंट वगैरह या फिर डेट वगैरह ले रखा है। ठीक है जी। फिर पर्पस की बात करें तो यहाँ पे सेफ गार्ड या फिर गुड्स को रिपेयर करने का हमारा पर्पस होता है। प्लेजिंग की तरफ बात करें तो हमारा जो डेट, जो लोन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी हमने दी है ना, उसकी वो हमारा पर्पस होता है। फिर सेल ऑफ गुड्स की बात करें तो सेल ऑफ गुड्स में रिसीवर क्या, जो बेली होता है हमारा, वो क्या कर सकता है, क्या वो गुड्स को बेच सकता है क्या, नहीं, वो गुड्स को नहीं बेच पाएगा। लेकिन अगर बात करें हमारे प्लेजिंग के केस में, तो वहाँ पे जो पौनी है उसके पास राइट रहता है, अगर उसको उसकी डेट रिपेमेंट नहीं हो पाई है तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो सामान को बेच भी सकता है। अगर बात करें यूज़ ऑफ गुड्स की, क्या हमारा जो बेली है वो उन सामानों को इस्तेमाल कर सकता है, जी बिल्कुल, बेली इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो पर्पस होता है वो इंटेंडेड होता है। ठीक है, और जो हमारा प्लेजिंग है, प्लेजिंग में आप गुड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट, वही सारी चीज़ें। देखिए, बेलमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट वेयर वन पार्टी ट्रांसफर गुड्स टू अनदर पार्टी फॉर स्पेसिफिक पर्पस
इधर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, यहाँ पर एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे बोला गया है अच्छे तरीके से। इम्प्लिसिट मतलब कि बिना कहे समझ लेना, है ना, कुछ चीज़ें जिसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका अच्छा एग्जांपल कैसे बताऊँ, मान लो एक बस ड्राइवर है, एक बस है, आप ट्रैवल कर रहे थे और टीटी पीछे था, ठीक है, टीटी पीछे था, हाँ जी। तो डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट में क्या देखा, बेलमेंट एक तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट हो गया जहाँ पे एक पार्टी क्या करती है, गुड्स को ट्रांसफर करती है, जहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। पर्पस क्या हो गया हमारा, या तो सेफ गार्ड करने के लिए और या फिर रिपेयर वगैरह करने के लिए। यहाँ पे कोलैटरल की बात नहीं होती है जो कि प्लेजिंग के केस में था। यहाँ पे जो एक अरेंजमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, ये एक्सप्लिसिट हो सकता है जहाँ पे अच्छी खासी तरीके से बताया था, या इम्प्लिसिट हो सकता है। यहाँ पे हमने क्या बोला था, एग्जाम्पल लिया था कि मान लो एक बस में आप सफ़र कर रहे हो या आप हो, ठीक है, पीछे टीटी है अपना, वो अपनी टिकट काटने आ रहा है, तो वो आके अपने पास खड़ा हो गया, तो हमको पता है कि अपन को टिकट लेनी है। ये क्या था, इम्प्लिसिट था, उसने नहीं बोला। आपने क्या बोला, हाँ कितने की होगी टिकट, वहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक्सप्लिसिट हो गए आप। वहाँ पे आपको पूछना पड़ा कि टिकट कितने रुपए की है। तो यही हमारा डिफरेंस है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट एक्शंस को फॉलो करता है, एक्सप्लिसिट में वर्ड्स लिखे हुए होते हैं या फिर बोले गए होते हैं। द इंडिविजुअल हु डिलीवर्स द गुड्स इज नोन एज द बेलर। अब यहाँ पे बेलर बेली कौन हो गए, बेलर बेली, इसकी बात कर लेते हैं। कहीं पे भी ई आ जाता है एंड में, किसी में भी पोनर पोनी या कुछ भी लगा लो, उस केसेस में हमारा जो ई आता है वो हमेशा रिसीवर देखने को मिलेगा, और जो हमारा बेलर ओ आर आता है वो हमेशा ट्रांसफर मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब ये है कि जो बेलर और बेली दो पार्टीज हमको देखने को मिलती है बेलमेंट में, वहाँ पे जो बेलर है उसके गुड्स होते हैं, है ना, हमारा बेलर है, इसके गुड्स हैं, ये कर रहा है ट्रांसफ़र, ये अपने गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है एक पार्टी को जिसको हम बोलते हैं बेली, जो क्या करेगा, रिसीव करेगा, है ना, हमारे इन सामान को और अपने पास सेफ गार्ड करके रखेगा। तो हमारा बेलमेंट होता है। फिर ये चीज़ें नॉर्मल थी, सिंपल मेयर डेफिनेशन है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है डिपॉजिट्स ऑफ वैल्यूएबल्स इन अ सेफ डिपॉजिट बॉक्स। अगर आप एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स में क्या कर रहे हो, अपने वैल्यूएबल्स को डिपॉजिट करके रख रहे हो, आपकी कुछ कीमती सामान है जिनको आप डिपॉजिट करके रख रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, देखो, व्हेन एन इंडिविजुअल रेंट्स अ सेफ डिपॉजिट बॉक्स एट बैंक एंड डिपॉजिट्स देयर वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स सच एज ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और अदर वैल्यूएबल आइटम्स, इट क्रिएट्स अ बेलमेंट। The bank acts as a bailey, assuming responsibility for safeguarding the deposit items and holding them trust for the depositor. यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं सब कुछ क्लियर करना चाह रहा हूँ बेलर और बेलमेंट और प्लेजिंग के बीच में। मान लो आपके पास कुछ कीमती सामान था और आपने जाके लॉक बॉक्स सिस्टम जो होता है बैंक्स में, देखा होगा आपने, लॉकर होते हैं बैंक्स में, ठीक है। अगर आपने कुछ लोन के बदले में अपना सामान वहाँ पर रखा है, आपने कुछ लोन लिया, उसके बदले में आपने एक सिक्योरिटी दे दी, वो हमारी प्लेजिंग हो जाती है। और बेलमेंट क्या होगा, जब आपने क्या किया, आपने एक लॉकर ले रखा है बैंक में, जहाँ पे आपने अपने जाके ताला खोला लॉकर का और आपने अपना सामान रख दिया, तो वहाँ पर आपको सेफ गार्डिंग की चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन उसी के साथ बहुत सारी चीज़ें भी आती है, जैसे अगर आपने बेलमेंट कर रखा है तो बैंक्स को बहुत सारे टाइम पता नहीं होगा कि आपने लॉक बॉक्स में क्या रखा हुआ है। ऐसा एक केस भी हुआ था, जिस केस को अगर आप जानना है तो हम एक सर्टन वीडियो बना सकते हैं उसके बारे में, जहाँ पे हम लोग उस केस को कवर कर लेंगे। फिलहाल अगर डेफिनेशन ऑफ प्लेज की बात करें तो ए प्लेज इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर समवन गिव्स गुड्स टू अनदर पर्सन एज ए सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलैटरल के तौर पे आप उसको रख देते हो, है ना, जो आपने लोन लिया होता है उसके लिए। द पर्सन गिविंग द गुड्स इज कॉल्ड द पोनर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टी होती है वो पोनर और पोनी होती है। और अगेन हमने क्या बोला था, जहाँ पे ओ आर एंड में आता है वो हमारा क्या होता है, ट्रांसफरर होता है, ठीक है। और इस केस में तो डेटर भी हो गया, और जो पोनी है ये क्या हो गया, हमारा रिसीवर हो गया, और इस पर्टिकुलर केस में ये हमारा क्रेडिटर भी है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हुआ, गुड्स का ट्रांसफर हुआ और सिक्योरिटी की बेसिस पर। वंस द पर्पस ऑफ गिविंग द गुड्स इज फुलफिल्ड व्हेन द डेट इज पेड ऑफ। जब डेट पूरा दे दिया जाता है, रिपे कर दिया जाता है, तो पोनी को क्या करना होता है, पोनी को सामान वापस देना होता है हमारे पोनर को। और अगर डेट रिपेमेंट नहीं हो पाती है विद इन ड्यू टाइम, तो हमारे जो पोनी है उनके पास राइट आ जाता है कि उन सामान को वो बेच भी सकते हैं, क्योंकि उनको डेट रिपेमेंट नहीं हो पाई है, डेटर ने उनको पेमेंट नहीं दी है वापस। तो यही केसेस थे। एग्जांपल यहाँ पे प्लेज ऑफ इन्वेंटरी हो गया, प्लेज ऑफ आर्ट वर्क और कलेक्टिवल्स हो गया, है ना, जो कुछ सिक्योरिटी की तरह काम करेंगे, ठीक है जी।
अब एंड में डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेजिंग को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बस 2 मिनट का कवर हो जाएगा, 2 मिनट में सिंपल हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ ट्रांसफर की। तो जहां हमने देखा था स्टार्टिंग में नेचर ऑफ ट्रांसफर कैसा होता है, बेलमेंट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर फॉर ए शॉर्ट पीरियड, है एक छोटे समय के लिए। वहां पे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहता है, सेफ गार्डिंग और हमारे किसका सेफ गार्डिंग हो गया, और उसी के साथ साथ रिपेयरिंग वगैरह का हो गया। दूसरी तरफ प्लेजिंग की बात करो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की तरह काम करता है फॉर पेइंग अ डेट। लीगल डेफिनेशंस की बात करोगे तो हमारा जो सेक्शन 148 के अंदर आ जाता है हमारा बेलमेंट, और 172 के अंदर आ जाता है हमारा प्लेजिंग। ठीक है। कंसिडरेशन की बात करें तो हमारे हमने क्या बोला था, बेलमेंट में ग्रेटिशियस और नॉन ग्रेटिशियस 2 टाइप के आपको कंसिडरेशन देखने को मिलते हैं। बेसिकली ग्रेटिशियस मतलब जब बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे कोई कंसिडरेशन अलाउड नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो हमारे क्या हो जाएगा, ग्रेटिशियस बन जाएगा। और जहाँ पे किसी कंसिडरेशन के बदले में अगर बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट आया है उस केसेस में हम उनको बोल देंगे नॉन ग्रेटिशियस। तो बोल सकते हैं कि जो कंसिडरेशन के बेसिस पे हमारा जो बेलमेंट है वो कंसिडरेशन उसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन हमारा जो प्लेजिंग है उसमें हमेशा आपको कंसिडरेशन देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि वो सिक्योरिटी की तरह हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हमने एक लोन लिया होता है उसी के रिपेमेंट के लिए। पर्पस की बात करें तो यहाँ पे सेफ गार्डिंग और रिपेयर का पर्पस हो गया, और यहाँ पर सिक्योरिटी या कोलैटरल का पर्पस हो गया। सेल ऑफ गुड्स में अगर देखोगे तो बेली जो है हमारा वो सामान को नहीं बेच सकता, है ना, जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो सामान को नहीं बेच सकता। लेकिन जो प्लेजी है, जो पोनी है हमारा, अगर डेट रिपेमेंट नहीं कर पाया, हमारा डेटर रिपे नहीं कर पाया, उस केस में क्या होगा, उसके पास राइट आ जाता है सेल करने का। यूज ऑफ गुड्स में बेली इस्तेमाल कर सकता है हमारा गुड्स को, लेकिन प्लेजर जो है, जो पोनी जो है हमारा, वो पोनी उन गुड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये हमारे की डिफरेंसेस थे। कंक्लूजन में अगर बोलें तो इन कंक्लूजन अंडरस्टैंडिंग द की डिफरेंसेस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेजिंग इज एसेंशियल फॉर नेविगेटिंग लीगल एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ गुड्स के जो लीगल एग्रीमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं उनके लिए आपको बेलमेंट और प्लेजिंग के बारे में जानना जरूरी था। वाइल बेलमेंट फोकस ऑन टेम्परेरी ट्रांसफर, यहाँ पे शॉर्ट पीरियड की बात हो रही होती है, राइट, शॉर्ट पीरियड की बात हो रही होती है, और यहाँ पे पर्पस क्या होता है हमारा, सेफ गार्डिंग या रिपेयर। अगर प्लेजिंग की बात करें तो वहाँ पे एक गुड को एक कोलैटरल की तरह रखा जाता है एक लोन के बदले में। द प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन, लीगल डेफिनेशंस, रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेलिंग एंड यूजिंग गुड्स एंड द अंडरलाइंग पर्पसेस फर्दर डिस्टिंग्विश दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। यहाँ पे जो कंसिडरेशन, लीगल डेफिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें वो और ज़्यादा बेलमेंट और प्लेजिंग को अलग अलग बना देती है। बेलमेंट इन्वॉल्व्स द टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स फॉर सेफ गार्डिंग और रिपेयर, व्हाइल द प्लेज इज द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एज ए कोलैटरल फॉर द डेट रिपेमेंट या पेमेंट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हमको जाननी। तो हमने क्या जाना, बेलमेंट एक तरफ जो है वो फ्री भी हो सकता है या फिर किसी एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन के लिए हो सकता है, जहाँ पर हमारे बेलर ने सामान सेफ गार्ड करने के लिए दिया हुआ है, रिपेयर करने के लिए दिया है हमारे बेली को। ऑन द अदर हैंड प्लेजिंग एक हमेशा एक लोन के अगेंस्ट एक कोलैटरल या सिक्योरिटी का काम करेगा, ठीक है। और इनके बेसिक हमको याद रखने की क्या ज़रूरत है, इनके सेक्शन याद रखने की ज़रूरत है। प्लेजिंग इज गिवन अंडर सेक्शन 148 while the bailment is given in the section 148 while the pledging is given under section 172 of our Indian Contract 1872। ठीक है जी। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजय कुमार, योर कॉमर्स एजुकेटर एंड वेलकम टू IFS। आज की कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के सीरीज़ में हम लोग लेकर आए हैं बेलमेंट वर्सेस प्लेजिंग, है ना। ये स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने देखा है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हमको देखने को मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेजिंग उनको देखने को मिलता है। उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले बेलमेंट की। तो बेलमेंट इन्वॉल्व्स द टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स फॉर सेफ कीपिंग ऑफ रिपेयर, व्हाइल अ प्लेज इज द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एज कोलैटरल फॉर अ डेट पेमेंट।